नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और लॉ मेकर्स इस कड़ी में आज बात होगी भारतीय संसद में सांसदों के अधिकार की। बात करेंगे संसद में किस तरह से पार्लियामेंट कमेटी काम करती है उसकी। साथ में बात होगी कि संसद में जो विधेयक है वो किस तरह से कानून का रूप लेते हैं और हम बात करेंगे सांसदों को मिले विशेषाधिकार की। इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद, पार्लियामेंट की वित्त कमेटी के चेयरपर्सन और पूर्व मंत्री जयंत सिन्हा जी। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है द लॉ मेकर्स और लॉ मेकर्स में सांसद की भूमिका खासी अहम मानी जा सकती है। आप वरिष्ठ सांसद हैं, कमेटी के चेयरपर्सन हैं, एक्स मिनिस्टर भी हैं। कैसे देखते हैं सर एक सांसद के रोल को? सांसद की भूमिका देश में बहुत ही अहम है और जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उनमें 3 मुख्य जिम्मेवारियां हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों का काम है विधेयक को बनाना, यानी कानून को बनाना दिल्ली में, चाहे वो समिति के द्वारा हो चाहे वो सदन में हो, तो विधेयक बनाना हम लोगों की एक बहुत अहम जिम्मेवारी है। दूसरा मामला जो है वो है कि सरकार के जो भी नीतियां हैं, अगर आप सत्ता पक्ष हैं तो उनका समर्थन करना, अगर आप विपक्ष में हैं तो उसके बारे में चर्चा करवाना। तो इस पे सरकार की जवाबदेही, सरकार का समर्थन, या आपकी दूसरी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और तीसरी, जिस पे सब आपकी जनता हरदम आप पे ध्यान देती है कि आप अपने क्षेत्र के जो विषय हैं उनको आप किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, और आपके द्वारा चाहे वो सरकार के माध्यम से हो या सदन के माध्यम से हो, तो अगर कोई समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में या विकास के कोई काम है, उनको आप बढ़ोतरी कैसे देते हैं, उनको आप प्रोत्साहन कैसे देते हैं, इस पे भी सबकी नज़र लगी रहती है। सर, जैसा कि आपने मेंशन किया कि क्षेत्र के मुद्दों को आवाज़ देना एक सांसद का काफ़ी अहम रोल होता है। और सर, इसके लिए संसदीय परंपरा में प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्पेशल मेंशन कितना अहम पहर है प्रश्नकाल, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष हो या सभापति हो राज्यसभा के, दोनों का फोकस प्रश्नकाल को लेकर रहता है। कई बार ऐसा अवरोध होता है कि प्रश्नकाल नहीं चल पाता, तो किस तरह का पहर है प्रश्नकाल और कितना इंपॉर्टेंट पहर है सर? सदन को चलना बहुत ही ज़रूरी है और ये अत्यंत दुखद बात है आजकल कि लोगों ने तय ये किया हुआ है कि डिबेट नहीं, डिसरप्शन में आप लगे रहें। अगर सदन चले तो जो क्षेत्र के विषय हैं, तो चाहे वो प्रश्नकाल के द्वारा, ज़ीरो आवर के द्वारा या 377 जो नोटिस होती है उसके द्वारा, बहुत सारे जो क्षेत्र के विषय हैं उन पे आप काफ़ी कुछ सुधार ला सकते हैं। और इसलिए जब सदन नहीं चल पाता है तो देश को बहुत बड़ी हानि होती है। देश के कई मुद्दे जो हैं वो दब जाते हैं और उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग तो फिर मंत्रालय जाकर कभी कभी कुछ काम करवा भी सकते हैं, लेकिन जो पूरी परंपरा बनी हुई है, जो प्रक्रिया बनी हुई है कि सदन के द्वारा कोई विषय गया मंत्रालय में उस पर फिर संज्ञान लिया गया और उसका सुधार किया गया, एक ये परंपरा है जिसको हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं जब सदन चलता है। जब सदन नहीं चलता है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये टूट जाती है, नष्ट हो जाती है और इससे देश को बड़ी हानि होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सदन सही रूप से चले और हमारे जैसे सांसद जो हैं, जो कई वर्षों से अब सदन में हैं, हम लोग इन सब जो हमारे पास मेथड्स हैं इनका हम लोग सदुपयोग करते हैं। मैं तो निरंतर प्रश्न देता रहता हूं, निरंतर 377 और 0 देता रहता हूं, और जब जब इनको हम लोगों ने लगाया है सदन में और काम चला है तो इससे हम लोगों को बहुत बहुत लाभ भी मिला है। सर, आप वरिष्ठ सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पार्लियामेंट की एक इम्पॉर्टेंट कमेटी जो फाइनेंस कमेटी, उसके चेयरपर्सन हैं। सर, कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है कमेटी का, और एज एन चेयरपर्सन ऐसी कौन से आपकी कमेटी की सिफारिशें हैं जिसने कुछ इम्पैक्ट डाला भारतीय कानून को बनाने में? समिति का जो काम होता है वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, देश के वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो कमेटी में हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोग जो कानून होते हैं उस पर बड़े महीनता से चर्चा करते हैं, सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाते हैं और कई विधेयकों पे हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों पे काम किया है। उसमें अच्छे अच्छे हम लोग संशोधन ला पाए हैं, जो सरकार ने भी स्वीकार किया है कि ये अच्छे संशोधन हैं, क्योंकि पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ हम लोग वो संशोधन देते हैं। और कई कानूनों को, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गया,
चाहे वो अभी कंपटीशन अमेंडमेंट बिल हो गया, ये महत्वपूर्ण कानून है जिसके आधार पे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। इस पे हम लोग संशोधन समिति के द्वारा हम लोग ला चुके हैं। तो इसलिए समिति का कानून बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका है, और जब कमेटी से कोई कानून संशोधित होकर आता है तो सबको विश्वास और भरोसा होता है। सदन में सब चर्चा में भी कहते हैं कि कमेटी के बड़े अच्छे अच्छे इसमें सुझाव आए हैं, और उसके आधार पर बड़े तेज़ी से हम लोग इसको पारित भी कर लेते हैं। एक दूसरा समिति का काम ये होता है कि कई सारे फॉरवर्ड लुकिंग यानी भविष्य की जो नीतियां हैं उनको हम लोग किस प्रकार से बनाएं, सरकार को किस प्रकार से सुझाव दे सकें, ये भी हम लोग समिति में चर्चा करके सब स्टेक होल्डर से बातचीत करके नीतियों पे रिपोर्ट बनाकर देते हैं। और हम लोग की कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, डिजिटल कंपटीशन पे रिपोर्ट आई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे रिपोर्ट आई है, क्रेडिट फ्लोज फॉर एमएसएमई सेक्टर आई हैं, जिसमें हम लोगों ने अहम सुझाव दिए हैं। जैसे कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी प्रकार से हम लोगों ने एक सुझाव दिया है कि एक व्यापार क्रेडिट कार्ड भी हो, जिसमें कि छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को हम लोग वर्किंग कैपिटल की सुविधा दें। तो इस प्रकार से समिति के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी नीतियों का भी हम लोग सुझाव दे सकते हैं। और क्योंकि समिति में 31 हमारे सदस्य हैं और वो सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, तो जब कमेटी की कोई इस प्रकार की प्रस्ताव या रिपोर्ट बन के आती है तो मंत्रालय में उसको बड़ी गंभीरता से उसे लिया जाता है, उस पर कार्रवाई भी होती है। सर, वास्तव में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारे सांसद कमेटी में काम करते हैं, लेकिन एक सर अहम सवाल, 9 साल का अगर कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का देखें तो ऐसे बड़े कानून संसद से पास हुए जिन्होंने बड़ा एक इम्पैक्ट डाला। सर, कौन से ऐसे बड़े कानून जो पास हुए जिसकी आप चर्चा करना चाहेंगे, जिसका आज बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है देश में? अर्थव्यवस्था के नज़रिए से अगर हम देखें तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसका जो कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आया है। पूरा जो हम लोगों ने यूपीआई, डीबीटी, आधार का जो इंडिया स्टैक बनाया है, इससे सब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में चाहे इन कानूनों की बात करें या बजट की बात करें, हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन हम लोगों का काम रहा है। और देश जिस प्रकार से विकास की ओर बढ़ रहा है, जिस गति से बढ़ रहा है, उसका आज विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। और सब लोग यही मानते हैं कि आज विश्व में अर्थव्यवस्था में देखें तो भारत ही एक चमकता हुआ सितारा है। तो ये बहुत हम लोगों को संतोष देता है, क्योंकि 2014 में जब आए और जब मैं वित्त मंत्रालय भी गया तो उस समय एक फ्रैजाइल 5 यानी जो सबसे नाजुक जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें भारत को माना जाता है। आज 9 साल पश्चात हम लोगों को चमकता हुआ सितारा माना जा रहा है। तो ये बहुत संतोष की बात है कि हमने ऐसे से कानून, ऐसे से हम लोगों ने नीतियाँ अर्थव्यवस्था में बनाई हैं। और भी अगर हम लोग महत्वपूर्ण कानून देखें तो जो हम लोगों ने आर्टिकल 370 को हटाकर कश्मीर को अपने साथ जोड़ा, भारत में एकदम हम लोगों ने एक हिस्सा बनाया, वो भी मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून रहा है। 3 तलाक वाला जो कानून रहा है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कानून रहा है। जो हम लोगों ने श्रमिकों के लिए, लेबर के लिए जो हम लोगों ने किया है वो भी बहुत ही प्रभावशाली रहे। तो इस प्रकार अगर आप देखा है कि सदन में कितना हम लोगों ने किया है, कितना सकारात्मक हमारा प्रभाव होगा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जो हम लोगों ने 16वीं और 17वीं लोकसभा में किया है इसका भारत के इतिहास में कोई मुकाबला है। सर, एक बड़ी बात की आपने, और मैं एक अंतिम सवाल पूछूंगा सर। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को न सिर्फ देश बल्कि विश्व भी स्वीकार करता है, और जिस तरह से G20 की अगुवाई हम कर रहे हैं, इसके अलावा विश्व योग दिवस मनाने की जो परिकल्पना हो, और अभी हम मिलेट्स ईयर 2023 मना रहे हैं जो यूएन में भारत ने प्रस्ताव रखा। पूरी दुनिया भारत की अगुवाई में इस प्रस्ताव पर है, और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश में कार्य किया जा रहा है। कितना अहम पल और कितना गर्व का पल है सर ये? हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का पल है कि आज भारत को पूरे विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है। और सबको मालूम है कि ये जो 21वीं सदी चल रही है, ये 21वीं सदी भारत की 21वीं सदी हो सकती है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारा अमृत काल का ये पल है, तो इसलिए हर भारतवासी जो है वो गर्व से भरा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व के कारण आज भारत इस प्रकार से पोजीशन्ड है कि इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। भारत कभी भी अपने इतिहास में इस प्रकार से पोजीशन्ड नहीं रहा है। तो इसलिए अब हम सब लोगों को, चाहे सदन के माध्यम से जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं या आम जनता के सोच के द्वारा, हम लोगों को भारत में इस तरीके से लगे रहना चाहिए और इस अमृत काल का पूरा हम लोगों को लाभ लेना चाहिए और भारत को
बिल्कुल विश्व में टॉप लीडर, विश्व गुरु बनाना चाहिए, जिसमें कि सब जान लें कि भारत जो है एक सुपर पावर आज है। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने सभी विषयों पर बहुत अच्छी तरह से बात रखी और एज ए लॉ मेकर आपने ये भी बताया कि किस तरह से भारतीय संसद काम करती है और किस तरह से कानून बनाने में एक सांसद की भूमिका रहती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और फाइनेंस कमेटी के चेयरपर्सन पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संसद अगर चलनी है तो संवाद जरूरी है और संवाद के लिए जो लॉ मेकर्स यानी कि जो माननीय सांसद हैं उनकी जो भागीदारी है खासी अहम हो सकती है, चाहे वो 0R, क्वेश्चन आर या स्पेशल मेंशन के द्वारा हो या कमेटी में काम कर भारतीय संसद में कानून बनाने की भूमिका में हो। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ आपके बीच में होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।